नमस्कार। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं इस लाइव वीडियो सेशन में। और ये आपके और आपके परिवार के जीवन को बदलने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आराम से देखिएगा, इसे वर्कशॉप की तरह लीजिएगा। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने माइंड की क्षमता को बढ़ाएं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए, माइंड की क्षमता को बढ़ाएं अपनी पढ़ाई करने के लिए, माइंड की क्षमता को बढ़ाएं अपने धन को कमाने के लिए, और माइंड की क्षमता को बढ़ाएं कि वो बीमारियां ना हो जो बुढ़ापे में होती है। कभी पार्किंसन हो रही है लोगों को, कभी डिप्रेशन में, पूरी तरह से अल्जाइमर में फंस रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हम अपने भविष्य को अंधकार की तरफ ले जाकर बिल्कुल ऐसे हम होपलेस हो जाते हैं जिसका कोई हमें जवाब नहीं मिलता। अगर आज से ही आप अपनी चीजों को समझ लें, आज से अपने माइंड को चलाना सीख लें, अपने माइंड को बढ़ाना सीख लें, तो कितना आनंद रहेगा। हम उस गरीब की तरह, कई बार उस आदमी की तरह जीते हैं कि सारा पैसा जवानी में खा लो और बुढ़ापे में कोई आएगा दूर से और वो हमें अपने साथ रखना शुरू कर देगा। भैया वो दिन गए। कोई रखेगा तो भी तुम्हारा यूं समझ लीजिए जूस निकाल लेगा। ये जीवन भी जूस निकाल लेता है अगर आप जीवन के प्रति कभी भी कैजुअल हुए। ना तो शरीर के प्रति आप लापरवाह रहे और ना ही माइंड के प्रति, ना ही पैसे के प्रति लापरवाह रहे और ना ही रिश्तों के प्रति। अगर आप ये सामंजस्य बना लेंगे, ये इतना सा सिंक्रोनाइजेशन बना लेंगे तो आनंद है, वरना दुर्गंध ही दुर्गंध है जीवन में। समझ लीजिएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि फिट फट से कोई एक गॉडेस या गॉड आपके सामने आएगा, वो कहेगा तूने कितनी भी गलती करी, चल तुझे ये बहुत बढ़िया सा महल देता हूं। ऐसा मुझे तो लगता नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज बेहतर चीजों को सीखेगा। सवाल उठता है कि वो कैसे होगी, तो मैं आज एक बात करूंगा, वो है न्यूरॉन्स। हमारे माइंड में ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं या ये कैसे काम करते हैं, ये कितने होते हैं, और अगर ये काम नहीं करते तो इनके साथ हमारा रिश्ता क्या होता है। क्या हम न्यूरॉन्स के 1 मिनट की एक्टिविटी ना करें न्यूरॉन्स, या ये कम पढ़ने लगे, या ये फिर थोड़े से आलसी हो जाएं, तो क्या हम अपने जीवन को जी सकते हैं, या पूरी तरह से वेजिटेबल यानी कि शाकाहार की तरह पड़े रह सकते हैं कि अब हम एक डेड फिश की तरह पड़े हैं जीवन में। जैसे एक मरी हुई मछली नदी के बहाव के अनुसार बहती है, उसे अपना कुछ नहीं पता होता। अधिकांश लोग जीवन को इसी तरह से जीते हैं क्योंकि उनके पास इतने बढ़िया न्यूरॉन थे, लेकिन उनका उन्होंने प्रयोग नहीं किया, और फिर आप उसी तरह से जी रहे हैं कि जो बीमारी आ रही है, चलो इस बीमारी को भी सह लेते हैं, गरीबी आई गरीबी को भी सह लेते हैं, रिश्ते टूट रहे रिश्तों को भी तोड़ लेते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में सब कुछ है अगर आज आप न्यूरॉन को समझ लें, और न्यूरॉन के साथ आप समझेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। मैं एक नया वर्ड लूंगा तब, ब्रेन की पावर पे न्यूरॉन 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 कहते रहते हैं लोग। अधूरी जानकारी बिल्कुल खराब है भाई साहब, समझ लीजिएगा। आपको न्यूरोट्रांसमीटर भी सीखना होगा। ये ट्रांसमीटर्स क्या हैं? क्या आप सिर्फ कार लेना चाहते हैं, या कार में पेट्रोल की भी जगह बना रखी है और पेट्रोल डाल रखा नहीं डाल रखा? कार एक धेले की नहीं है। अगर आपकी कार बगैर पेट्रोल के है और आपको यही नहीं पता इसमें पेट्रोल डलेगा, ये पेट्रोल से चलेगी, और आप पेट्रोल ही नहीं डाल रहे, तो कार आपकी बैलगाड़ी से भी बेकार है, कार आपकी साइकिल से भी बेकार है। तो हमें समझना होगा न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या है, इन्हें समझिएगा आज एक नए तरीके से। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कैसे हमारे ये जो डोज केमिकल है, हैप्पी केमिकल्स हैं, इनके परे आज मैं लेके जाऊंगा। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा न्यूरो इंपल्सिस, कि आप कैसे अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके गोल्स से पैसे के गोल्स हैं, अगर आपके स्वस्थ रहने के, चमकदार चेहरा हो, आंखों में आपकी खूबसूरत सी स्माइल हो, ठीक है ना, एक एक बॉडी का अंग आपका चमके, किसी भी जो जवान जो आपकी उम्र है, उम्र के अनुसार आप नेचुरली आपका लुक होगा, लेकिन उस उम्र में आपका बेस्ट लुक हो, ठीक है ना, कितनी बढ़िया बात रहेगी। तो आपको न्यूरो इंपल्सिस को समझना होगा, और इसी के साथ फिर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूरोबायोलॉजी। न्यूरोबायोलॉजी यानी कि अब यहां 2 वर्ड देखिएगा, एक है आपका न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स, और एक है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब है कि एक एक सेल में जो चीज चल रही है। आपके पास 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हर एक सेल में हर सेकंड 1 लाख प्रक्रियाएं चल रही हैं। कितनी? 1 लाख। 60 ट्रिलियन है, 24 घंटे चल रही है। और आप 100 साल के हैं, तो अब ये 100 साल से भी गुना कर लीजिएगा, आपको 7-8 पेज भरने पड़ेंगे, इतनी जीरो लग जाएंगी, इतनी बड़ी पावर है। पहले तो ये समझ लेते हैं न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरो इंपल्सिस क्या है, और न्यूरोबायोलॉजी क्या है।
ये वीडियो एक लेक्चर की तरह मत लीजिएगा, इसे वर्कशॉप की तरह लीजिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आप कभी आपने माइंड के बारे में नहीं पढ़ा, न्यूरॉन्स के बारे में नहीं पढ़ा, आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं बिल्कुल आम जनता की भाषा में समझाऊंगा। आप में से कई लोग डॉक्टर्स होंगे या फिर न्यूरो साइंटिस्ट होंगे। मैं हाथ जोड़कर आपसे यही कहूंगा कि विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो बेसिकली बिल्कुल लेमैन है मेरे जैसा, और वो चीज़ों को वैसे ही समझते हैं जैसे एक मेटाफोर, एक कहानी में छोटा सा बच्चा समझ लेता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो टिपिकल होंगे, वो मैं भी जानता हूं, वो मैंने भी पढ़े हैं, पर उन टिपिकल वर्ड्स को मैं यहाँ पर यूज नहीं करूँगा। इसलिए मेरा एम है कि एक वो आदमी जो गांव का भी है वो भी इसे देखकर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर ले, और एक पढ़ा लिखा यूथ भी, यानी कि कोई भी इसे देखे और इसे अच्छी तरह से प्रयोग कर ले। ठीक है जी, चलिए पहली बात समझते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन्स क्या हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन दिए जाते हैं, 80 से 100 बिलियन। ये न्यूरॉन्स क्या हैं? आपका ब्रेन बेसिकली 70 to 78% पानी है। उसके बाद बाकी आप कह सकते हैं कि कुछ और सेल्स हैं जो ग्लू की तरह काम करती हैं, जो एक चिपकने पदार्थ की तरह हैं। और बाकी इसमें आपकी जितनी भी सेल्स हैं वो हैं आपकी ब्रेन सेल्स, और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। इनकी अपनी सोच है, इनका अपना एक तरीका है काम करने का। ये आपकी सोच को लेते हैं, आपके कानों में क्या पड़ा, आपने क्या देखा, उनको ये लेते हैं। ठीक है ना? ये क्या करते हैं, इनकी बात सोचिए। अगर आप इन न्यूरॉन को सेकंड बाय सेकंड गिनना शुरू कर दें तो आपको अपने न्यूरॉन को गिनने में 3171 साल लगेंगे। इतने साल तक आप गिनना पड़ेगा, इतने आपके पास न्यूरॉन है। और आप कहते हैं जी भाई साहब मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, जिंदगी बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी जालिम है। अरे भाई साहब कोई भी जालिम नहीं है, तुम अपने अंदर देख कर जाकर देखो, 80 बिलियन आपके अंदर IITian और IIM के सभी बड़े लोग बैठे हुए हैं। आप अपने आप को कम, ये दुनिया ने बेसिकली आपको बता दिया कि आपसे ये नहीं होगा। 2 और 2 5, एक बार तुमने क्या कर दिए, दुनिया ने ये कह दिया भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, और तुमने भी मान लिया। और ये बेचारे 80 बिलियन न्यूरॉन आपकी तरफ देख रहे, वो कह रहे भाई तुम ऐसे नहीं हो, तुम बेहतर हो, कुछ समझ लो, समझने की कोशिश करिएगा। अब इन न्यूरॉन की खास बात यह है कि ये किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को लेकर पहला न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को दे देता है। ये न्यूरॉन देने की न्यूरॉन जो इस इंपल्स को, यानी जो इस मैसेज को देता है, वो कैसे है वो समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल आएगा लेकिन ज्यादा नहीं। ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये समझिए एक न्यूरॉन है, और ये इधर से कोई भी इंफॉर्मेशन इसको मिली, ठीक है ना, तो इसके पास एक आप समझिए कि एंटीना है। इस एंटीना में यूं समझिए कि बहुत सारे वो लगे हुए हैं सेंडर्स, और यहां पर भी एक न्यूरॉन है मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके पास एक रिसीव करने की कुछ चीजें हैं, इनको हम डेंड्राइट कहते हैं, जो रिसीवर है, और जिसको हम जो देने वाला है वो बेसिकली एक्सोन कहलाता है। अब बेसिकली यहां क्या होता है, इसके पास भी एक एक्सोन है कि ये भी ऐसे एंटीना है, ये एक तीसरा न्यूरॉन हो गया, ठीक है ना। इसके पास लेने के लिए रिसीवर्स हैं, और देने के लिए ये एंटीना है, एंटीना को फिर एक्सोन कहेंगे। और इस तरह से एक न्यूरॉन कोई भी यहां से इंपल्स लेता है, आपका थॉट लेता है, थॉट आ गया कि भाई डायबिटीज ठीक नहीं होती, ठीक है जी, आपने तो सुन रखा ना, कभी आपको पता है डायबिटीज होती क्या है? 99% लोगों को जब मैं पूछता हूं डायबिटीज क्या होती है तो ये कहते हैं अब जी शुगर बढ़ रही है। भैया शुगर तो बहुत अच्छी बात है अगर बढ़ जाए तो, क्योंकि शुगर नहीं बढ़ेगी तो फिर आपकी मसल्स कैसे काम करेंगी, पर प्रोसेस सारी किसी को नहीं मालूम। जब वो बीमारी को बढ़ा लेते हैं, दवाइयां खा खा के और खराब कर लेते हैं, अपनी चीजों को ठीक नहीं करते, तो फिर वो कहते हैं आई एम कंप्लीटली शुगर पेशेंट। एनीवे, अगर आपने ये मान लिया कि कैंसर बीमारी किसी को हो गई है और एकदम से ये आदमी जो है इस तरह से कर रहा था, पहले आप यूं समझिए कि ये पूरी तरह से आप पहले था तो ये हो जाएगा ऐसे, इसका मूड एकदम से खराब हो गया। अब ये क्या से रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है एकदम से, ये न्यूरॉन इस चीज को किसको देगा, इस वाले न्यूरॉन को देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, ठीक है ना, और सबके मूड खराब कर देगा, ठीक है ना। इन्होंने रिसीव कर लिया और ये अपने एंटेना को आगे बढ़ा देंगे। ध्यान से सुन लेना। और आज मैं आपको एक मैजिकल विजुअलाइजेशन भी सिखाऊंगा कि कैसे आप आज से अपने न्यूरॉन्स को ठीक करें और बढ़ाएं भी, पहले समझ लीजिएगा। तो याद रखिएगा, एक न्यूरॉन को अगर एक इंफॉर्मेशन मिलती है, एक न्यूरॉन को अगर एक इंफॉर्मेशन मिलती है, एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई डायबिटीज ठीक नहीं होती,
कैंसर वाला इलाज है या मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके बच्चे को पता चल गया भैया मैं तो अच्छा बच्चा नहीं हूं, ये इमीडिएटली कितनों को देता है? 10,000 न्यूरॉन को। और 10,000 न्यूरॉन को वो 1 सेकंड में दे देता है, और ये 10,000 न्यूरॉन अगले 10,000 को दे देंगे, और अगले 10,000 अगले ही सेकंड में 10,000 को दे देंगे। और आपके अंदर जितना भी नेटवर्क भरा पड़ा है, और ये नेटवर्क न्यूरॉन्स का नर्वस सिस्टम के द्वारा एक एक सेल पर जा रहा है, एक एक सेल पर। ऐसी कोई जगह नहीं है आपके शरीर में, एक भी ऐसी सेल नहीं है जहां पर ये न्यूरॉन नहीं जा रहे हैं, और ये वहां पर भी जा रहे हैं जहां आपकी सेल में 1 लाख प्रक्रियाएं चल रही हैं। और वो सेल 1 लाख प्रक्रियाओं को लेकर, उसकी रासायनिक प्रक्रियाओं को लेकर, वो सेल क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि भाई आप 120 साल जिए। उसी के हिसाब से वो आपके लिए खाना बना रही है, उसी के हिसाब से वो आपके बाकी केमिकल्स को बना रही है, उसी के हिसाब से वो आपको उम्र दे रही है। पर अचानक आपने क्या कहा? मैं तो बेकार हूं, मैं तो अनवर्दी हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता जीवन में, जीवन बहुत खराब है, क्या कहते हैं, दुनिया बड़ी जालिम है। और आपने ये थॉट लिया, कहां दिया? 10,000 को, 10,000 ने अगले 10,000 को, और इतने सारे 10,000 ने बाकी सारे न्यूरॉन को विदिन 1 सेकेंड काम अपना पूरा कर दिया। और ये कहां चले गए? आपकी सेल के ऊपर। तो बालों की सेल क्या बना रही थी? आपके बालों को खूबसूरत बनाने के लिए। गालों की सेल क्या कर रही थी? आपके गालों को खूबसूरत बनाने के लिए। स्किन सेल क्या कर रही थी? आपकी स्किन में कोलाजन देने के लिए। आपकी मसल सेल क्या बना रही थी? आपकी मसल्स को खूबसूरत बनाने के लिए। आपकी किडनी सेल क्या कर रही थी? किडनी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है ना? और वो सारी की सारी जो थी, अचानक आपने उनको करंट मारना शुरू कर दिया। सारा काम आपके घर के लोग अच्छा कर रहे थे, और अचानक आपने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो वो आपने काम को करेंगे कि पहले तुम्हारा मैसेज लेंगे? खुद सोचो, खुद सोचो कि भाई आप सारे काम ठीक चल रहे थे, आपके एक जवानी थी आपके पास, 17-18 साल की उम्र तक आपने कितने मिट्टी खाई है, कितना आप इधर उधर घूमे हो, कितनी बार गिरे हो, कभी आपको जरूरत पड़ी कुछ इतनी चोटों को भरने के लिए? कभी इन्फेक्शन हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि उस समय आपका मैसेज ही डिफरेंटली जा रहा था। आप एक जोन में थे जिसका नाम है प्लेफुल जोन, और आप हंसना जानते थे। मास्टर जी ने आपको मुर्गा बनाया तो भी आप हंस रहे हैं, ठीक है ना? मुर्गा बनने के बाद थोड़ी देर के लिए आप नाराज हुए, रोए, उसके बाद फिर आप खेलने लगे। वो जमाना कहां चला गया? अब हम ये कहते हैं आई हैव लॉस्ट माय मनी। अरे तुम्हारा मनी नहीं था, ये तो यूनिवर्स का है, आपके पास आया है, इसे मजा लो, अपने जीवन को सेफ रखो, और फिर ये किसी और के भी काम आएगा। बिना मतलब का अटैचमेंट, यही तो याद रखेगा योगी सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पैसा है उसे बर्बाद करना है। मेरा मतलब कहने का मतलब यह है कि किस चीज से आप पेन ले रहे हो, क्या वो पेन लेने लायक है? कई बार लोग कहते हैं सर मैंने अपना पैसा खो दिया। मैंने कहा एक बार यकीन कर ले, इतना आएगा, इतना आएगा, गिन नहीं पाएगा। याद रखिएगा, मैं आपको भी बिलीफ दे रहा हूं, आज सुन ले इस कान खोल के। अगर आप ये मानते हैं कि जी पैसे की कमी है, तो एक बार पॉजिटिव हो जाओ, धन इतना आएगा कि आपसे गिना नहीं जाएगा। और आप ये भी देखेंगे कि आ भी गया लोगों के पास, इस नाक से सांस लो, इससे छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। 1 लाख करोड़ कमा लिए एक साधु ने। ओवरनाइट लोग बिलियनर बनते जा रहे हैं नए नए आइडिया देके। एक आइडिया आप भी तो ले सकते हैं, लेकिन आइडिया कहां से आएगा? इन न्यूरॉन से। पर इन न्यूरॉन को तो आप काम करना जानते ही नहीं। इन न्यूरॉन को काम कराना आज मैं आपको सिखा रहा हूं, सिखा लीजिएगा, ठीक है ना? फिर दुनिया आपके कदमों में होगी। चलिए कैसे काम करते हैं समझने की कोशिश करेंगे अब आप एक नए तरीके से। यहां पर रोल आता है ट्रांसमीटर का, न्यूरो ट्रांसमीटर का। और न्यूरो ट्रांसमीटर के आपने नाम सुने होंगे। एक है डोपामिन, सुना ना? इस एक ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। एक है मेलाटोनिन, एक है HGH, हाई ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है ना? एक है क्या कहते हैं GABA, GABA, ठीक है ना? और इस तरह से बहुत सारे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। कोर्टिसोल भी है, एड्रेनालिन भी है। तो आपके पास एक न्यूरॉन है, और ये 80 बिलियन है पूरी बॉडी में फैले हुए। और यहां से इसको एक खबर मिलती है कि यहां पर इसके पास भी बहुत सारे रिसीवर हैं, इन्हें रिसीव किया, ठीक है ना? और मान लेते हैं आपने कोई काम पूरा किया, और यहां पर आप बड़े खुश हैं। मान लेते हैं आप बाहर की दुनिया में बड़े खुश हुए, एकदम से ये क्या पकड़ेगा? ये एकदम से इस खबर को ले लेगा। इसे हम इलेक्ट्रिक इंपल्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स कहते हैं। और इसने ये लिया, और यहां से इमीडिएटली इसके पास इतने और जो ये एक्सोन में, यहां पर आप यूं समझिए बहुत सारे थैले हैं जिसको आप बैग कहते हैं, और इन बैग में तरह तरह के न्यूरोट्रांसमीटर पड़े हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपरली पड़े होने चाहिए। अगर आपके न्यूरोट्रांसमीटर ही कम बन रहे हैं तो फिर गड़बड़ होगी। समझने की कोशिश ये करिएगा कि आप न्यूरो भी आपके पास हो और न्यूरोट्रांसमीटर भी। कभी भी याद रखिएगा,
एक एक रेत का जो दाना होता है ना, सैंड का जो पार्टिकल होता है, एक कितना छोटा होता है, कई बार आप उसको सिर्फ चश्मे से देख सकते हैं, इतना छोटा होता है, कभी बीच पे देखेंगे बहुत छोटा था, उसमें 1,00,000 न्यूरॉन्स होते हैं आपकी मसल्स के पर, एक उसमें नहीं होते, मतलब आपके ब्रेन का इतना बड़ा पार्ट जितना एक रेत का दाना होता है, उसमें 1,00,000 न्यूरॉन होते हैं, और ये न्यूरॉन कभी आपस में टच नहीं करते, ये स्पेस देते हैं एक दूसरे को, यानी कि ये अलग भी रहते हैं। ये तभी एक दूसरे को कोहनी मारते हैं बताने के लिए जब एक आदमी को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, नहीं तो ये शांत रहते हैं, ये अपना काम लेते हैं। लेकिन ये शांत कैसे रहेंगे जब आपको दिन में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 थॉट आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो गए हैं। कभी आपको लग रहा है मुझे सांप का डर लग रहा है, कभी आपको रहेगा कि मेरा स्टॉक नीचे चला गया, कभी आपको कह रहा है कि ये दुनिया बड़ी खराब है, कभी आपको लग रहा है ये बीमारी ना हो जाए, कभी आपको लग रहा है पैसा खत्म हो गया। तो भैया इनको शांत तो आप बैठने नहीं दे रहे, ये तो हर टाइम काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लेते हैं यहां पर आपने कोई काम पूरा किया, और काम पूरा करते ही इसको एकदम से खबर मिल गई, इसने फटाफट एक खबर देनी शुरू करी, इसने अपने रिसीव करा। यहां जो रिसीव कर रहा है इस चीज को देखिएगा, जैसे ये जो रिसीव कर रहा है यहां से जो मैसेज जाएगा इसे न्यूरोट्रांसमीटर देगा, और ये तो आपने काम पूरा किया, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा पता है, डोपामीन। तो डोपामीन एकदम से कहेगा वाह, और डोपामीन इसको कहेगा कि भाई तू भी अब ये खबर किसी और को दे, और ये अगले 10,000 को दे देगा, और ये 10,000 अगले 10,000 को, और आपकी बॉडी में एक स्पेशल जोन आएगा, यस आई हैव कमिट, आई मीन मैंने अच्छा काम कर लिया। और ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर निकला है, यहां थी आपकी इलेक्ट्रिक इंपल्स थॉट की, अरे मैंने काम पूरा कर लिया। याद रखिएगा हर एक थॉट में एक एनर्जी होती है, हर एक थॉट में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेडिकल साइंस कह रही है, एवरी थॉट दैट यू आर रिसीविंग, अंदर से लो या बाहर से। मान लेते हैं आपने एक बोर्ड देखा है, बोर्ड पर लिखा था, शाम का वक्त था, आपको आप जा रहे थे घर, आज घर बैठूंगा, आराम से बैठूंगा, आज सडनली आपने देख लिया एक बोर्ड लगा है 8 PM मेक इट लार्ज, और वहां एक बोतल बनी हुई है, किस चीज की वो समझ गए ना, और एकदम से आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, यार चलो आज शुरू कर देते हैं, आज तो बनते हैं 2 पैक। ऐसे ही तो होता है ना, यानी कि बाहर से आपको एक रिसीव हुआ मैसेज, और अंदर आपके एक थॉट क्रिएट हुआ, थॉट ने एकदम से एनर्जी दी, ठीक है ना, थॉट ने एक इलेक्ट्रिक आई मीन करंट तैयार किया, और इलेक्ट्रिक करंट इमीडिएटली उसी तरह का आपका न्यूरोट्रांसमीटर निकल गया नए बैग से, वो इससे मिल गया, इसने सबको बता दिया। और यहां पर इसे हम कहते हैं न्यूरोबायोलॉजी। यहां पर एक न्यूरोबायोलॉजी आपके अंदर हो रही है, यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर एक बायोलॉजी चल रही है कि आप कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकालकर दूसरे न्यूरॉन को बता रहे हैं। अगर आप यहां पॉजिटिव हैं तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, पॉजिटिव वाले, और अगर आप नेगेटिव हैं तो कौन से निकलेंगे, नेगेटिव वाले। तो जो पॉजिटिव वाले वो क्या करेंगे, वो शांत पड़े रहेंगे, वो कहेंगे भाई हमारा कोई काम ही नहीं इस घर में। कई बार होता है ना, बला सा आदमी कहता है भाई हमें कौन मानता है इस घर में, हम तो खानदान में बेकारी पैदा हुए, बेकारी चले जाएंगे, हमारी कोई सुनता ही नहीं, ठीक है ना। अधिकांश बूढ़े व्यक्तियों को तो यही शिकायत रहती है जवानी में, आई मीन जवान बच्चों से, भाई हमारी तो कोई सुनता नहीं, हम में इतनी अकल है, क्योंकि बच्चे जो है एक जनरेशन आगे निकली है। तो वही आपके न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं कि भाई अब तो ये आदमी गलत ही गलत सोच रहा है, तो हम तो बेकार ही पैदा हुए हैं। और जब वो बेकार पैदा हुए तो थोड़े दिन बाद उनको बनाने वाली ग्लैंड भी इनएक्टिव हो जाती हैं। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट यू आर लूजिंग इट, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो लूज कर रहे हैं। कई बार हम ओवर थिंकिंग में इतने निगेटिव चले जाते हैं, इतने निगेटिव चले जाते हैं, निगेटिव चले जाते हैं, एक लॉस वानी के डिप्रेशन में चले गए महीनों तक, सालों तक। आपने क्या किया कि आप डिप्रेशन के थॉट को लेकर नेगेटिव केमिकल निकालकर दूसरे को दे रहे हो, और जो पॉजिटिव केमिकल था आपका डोपामिन वो शांत पड़ा है। जब वो शांत पड़ा है तो उसके बनाने वाली ग्लैंड को ये पता चल गया भाई शायद इसकी कोई जरूरत नहीं, वो उसकी फैक्ट्री को बंद कर देता है। फैक्ट्री को बंद कर देता है तो लास्ट में आपको क्या कहा जाता है, भाई डोपामिन निकला, बात ऊपर से गोली खा ले, और फिर आप गोली खाने लगते हो, और गोली खाकर कोई काम नहीं चलता, क्योंकि आपको नकली डोपामिन दिया जा रहा है, और उस डोपामिन का आप यूज कहीं नहीं कर रहे हो। तो थोड़ी देर के लिए तो यूफोरिया आ गया, आपको लगा सब कुछ ठीक हो गया, थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा फिर वहीं आ गए, आप उसके आदी बन जाते हैं। डोपामिन के आदी बहुत जल्दी बनते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया। डोपामिन तो बहुत खतरनाक केमिकल है, अगर आपको अकल के साथ इसे यूज नहीं कर रहे। ये तो वो दुधारी तलवार है जो अपने आप ही को मार देती है, क्योंकि ये हमेशा
जो भी काम में आपको मजा आ रहा है उसी का ही आपको एडिक्ट बना देगी। अच्छे काम में आ रहा तो अच्छे काम को आप करने लगेंगे, किताब लिखना, किताब पढ़ना। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में आनंद ले रहे हैं, अपनी मिजरीज में आनंद ले रहे हैं, भाई मेरे तो बहुत साथ बुरा हुआ, और ये डोपामिन निकालते जा रहे हो, फिर खुश होएगे तो, लेकिन आपका जोन वही है, सब कुछ बेकार हो गया। बस आप डोपामिन छोड़ते ही अब और 22वें तले नीचे जाएंगे। यूं समझने की कोशिश करो। और जैसे ये यहां पर न्यूरोबायोलॉजी बन जाती है, ये इमीडिएटली एक बार फिर ये आपकी मसल में जाता है। कहां जाता है? लास्ट में आपकी सेल पर, जिसे आप मसल कहते हैं। और मसल में जाकर फिर एक इंपल्स बन जाता है इलेक्ट्रिक, और यहीं से तो इलेक्ट्रिक चला था, इलेक्ट्रिक, केमिकल, देन इलेक्ट्रिक। और इसे ही लेकर फिर आप क्या करते हैं? इसे लेकर फिर आप एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? एंजॉय करके ठक से आप खड़े हो जाते हैं, डांस करते हैं। थॉट यहां आया, न्यूरॉन्स ने क्या क्या किया, ये मैंने आपको सारी कहानी बता दी। और मैंने ये भी बता दिया कि भाई अगर ये न्यूरॉन गलत इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन अगर गलत है न्यूरॉन की, तो ये बेचारे, इनके पास पॉजिटिव केमिकल्स भी थे, सीरोटोनिन भी था, डोपामिन भी था, और बढ़िया चीज थी, ठीक है ना। लेकिन ये किसको क्या देंगे? इस वाले को, ये भी इसको खराब दे देंगे, ये भी सबको खराब देगा। और आपकी बॉडी में कंप्लीटली एक चीज आएगी जिसका नाम है डिसईज, और यही कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके नए नए नाम लोगों ने ले रखे कि आप कहें कि जी उसको कैंसर हो गया, उसको ऑटो इम्यून हो गया, कोई भी नाम ले दो, लोग यहां ठीक कर रहे हैं। अरे भाई ये तो लास्ट है। गंगा में अगर कूड़ा आ रहा है कहीं से, ये देख लो कहीं गंगोत्री से तो नहीं आ रहा। अगर गंगोत्री ही गड़बड़ हो गई है तो सफाई गंगा की कितनी देर तक करते रहोगे? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन हम क्या करते हैं, यहां पर कहते हैं, अभी आप लोगों के कमेंट मिल रहे हैं मुझे, कमेंट डालते रहिएगा। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिंक नीचे भी दिए गए और मेरी वीडियो टाइमलाइन पर भी हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछेगा, जल्दी ही मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। वो प्लेटफॉर्म क्या होगा, इंस्टा होगा, यही होगा, दूसरा चैनल होगा, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप कमेंट जरूर लिखेगा। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो देखिए, आपका शेयर करना बनता है ताकि दूसरे का भी भला हो। जब आप ऐसा करेंगे तो अपने न्यूरॉन में आप एक पॉजिटिविटी का कनेक्शन क्रिएट करेंगे, केमिकल, जब भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए अपने लिए ही करिएगा इसको शेयर कि भैया इसको सुनो। अब सवाल उठता है कि आपने एक थॉट यहां लिया और आपने पूरे न्यूरॉन्स को खराब कर दिया। तो अब ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं, लोग कहें कि भाई न्यूरॉन्स को बढ़ाओ, न्यूरॉन्स को बढ़ाओ, न्यूरॉन्स को बढ़ाओ, अगर न्यूरॉन्स बढ़ भी गए तो अभी मान लेते हैं आपके खिलाफ 80 बिलियन चल रही है और आपने बढ़ा लिए 100 बिलियन हो गए तो क्या होगा? अब 100 बिलियन आपको तंग करेंगे। 100 के 120 बिलियन कर लिए तो फिर क्या होगा? वो भी आपको तंग करेंगे। तो फिर आपको क्या करना है? मेरी बात को अब गौर से सुना। नंबर 1, इसमें एक गड़बड़ यह है कि कई बार ये न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हमें नए न्यूरॉन्स को जन्म देना ही पड़ता है और इनको भी एक्टिव करना पड़ता है, पहला काम। फिर सुनिएगा, कई बार जब आपने अपने न्यूरॉन्स को प्रॉपरली यूज नहीं किया, आप लॉजिकल माइंड के आदमी हैं, ठीक है ना, आप मैथमेटिशियन बहुत अच्छे हैं और इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, बुरा मत मानिएगा अगर आप इंजीनियर हैं तो, लेकिन हर सोच में आप लॉजिक लगा रहे हैं। जब आप लॉजिक लगा रहे हैं तो न्यूरॉन्स का आप कोई इंपल्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं। इंपल्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने न्यूरॉन्स को डोरमेंट कर रहे हैं, उनके अंदर पड़े हुए न्यूरोट्रांसमीटर को डोरमेंट यानी कि इनएक्टिव कर रहे हैं। थोड़ी दिन बाद आप अपने न्यूरॉन्स को जागृत करेंगे तो वो जागृत नहीं होंगे। याद रखिएगा, जब आपके न्यूरॉन्स एक अपने मैसेज को अगले न्यूरॉन को नहीं दे पाते हैं और वो बॉडी को मैसेज नहीं दे पाता है तो डिमेंशिया जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें आदमी के पास सारी ताकत होती है कि वो चल भी ले, लेकिन वो अपने बेड रिडन हो जाता है। जब आपके न्यूरॉन्स प्रॉपरली दूसरे न्यूरॉन को अपना ट्रांसमिट नहीं कर रहे, अपने थॉट को और अपने न्यूरो ट्रांसमीटर्स को, यानी कि सेरोटोनिन और बाकी केमिकल्स को, तो लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगता है, उनकी बॉडी के डिफरेंट रिएक्शन आने लगते हैं। एल्जाइमर, पार्किंसन उसी का एक कारण है। अगर आज आप 65-70 साल के हैं तो आप सचमुच में छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, और मैं आपको अब बता रहा हूं कि कैसे अपने न्यूरॉन्स को बढ़ाएं। न्यूरॉन्स को बढ़ाने के जो फूड वूड है वो आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा। डॉक्टर्स आर द गिफ्ट फॉर अस। मैं ये नहीं कहूंगा कि जी मैं न्यूरो साइंस पढ़ा रहा हूं या मैं NLP पढ़ा रहा हूं तो मैं सब कुछ जानता हूं या मैं अपना सारा कुछ कर लूंगा। नहीं, हमें एक दूसरे की सपोर्ट से ही, इसी को हम सिम्बियोटिक इफेक्ट कहते हैं,
कई बार लोग कहते हैं कि यार राम सर तुमने अपना वेट फला जगह क्यों जाके कम किया है, उस आदमी से एनएलपी तो कुछ भी कर सकती है। उन्हें शायद ये नहीं पता कि ह्यूमन बींग्स आर लिविंग इन सिम्बियोटिक एटमॉस्फेयर। सिम्बियोटिक का मतलब है कि मैं हवा के साथ भी, एक नए गुरु के साथ भी, वो मेरी नॉलेज से, मैं उसकी नॉलेज से, और हम एक परफेक्शन की तरफ जाते हैं। परफेक्ट तो कभी भी नहीं होते। तो याद रखिएगा, अब कैसे करें चीजों को। तो फूड के नाम पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट ए फूड स्पेशलिस्ट। मैं आपसे कहता हूं कि जी फिश खानी शुरू कर दो, ये दाल खानी शुरू कर दो, ये नॉलेज मेरे लिए अधूरी है, तो मैं इस पर नहीं बोलूंगा। ठीक है जी। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये गोली खानी चाहिए, ये और ये रसायन खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये आप अपने चिकित्सक के पास जाइए। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप अपनी सोच से कैसे न्यूरॉन्स को बढ़ा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप अपने न्यूरॉन्स को बढ़ाना चाहें या उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना चाहें जो डोरमेंट पड़े हैं, तो दो काम करने पड़ेंगे। पहली तो बात, आपके न्यूरॉन्स बढ़ने चाहिए और वो या फिर एक्टिवेट होने चाहिए। यस और नो? आप कहेंगे यस सर। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो पॉजिटिव केमिकल्स भी उनके साथ निकलने चाहिए। अगर अब उस टाइम आपने बढ़ा भी लिए और केमिकल निगेटिव निकल रहा, तो पहले 4 लोग जूते मारने वाले थे, अब 8 लोग जूते मारने वाले, सर पक जाएगा, बाल नहीं रहेंगे सर पर। अधूरी जानकारी, यही तो गड़बड़ हो रही है। पहले तो ये देख लो हम कर क्या रहे हैं। तो आज मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं। याद रखिएगा, जब भी आप इनको एक्टिवेट करना चाहें तो थोड़ा सा आप लेफ्ट ब्रेन से निकलकर आपने इमोशनल ब्रेन में आइए। इमोशनल ब्रेन में जस्ट अ मिनट। इमोशनल ब्रेन में हमारे पास 2 ब्रेन है, याद रखिएगा। एक है हमारा लेफ्ट ब्रेन, एक है हमारा राइट ब्रेन। हम हर चीज को लेफ्ट ब्रेन से देखते जा रहे हैं। और लेफ्ट ब्रेन का और राइट ब्रेन का अगर आपने इंटीग्रेशन ही नहीं करा, दोनों ब्रेन का इंटीग्रेशन नहीं करा, मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं इसके ऊपर, कि भाई तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। आप जब नहाते हैं, खाना खाते हैं, दोनों हाथों का यूज करते हैं। जब गाड़ी चलाते हैं, जब आप लाइफ को जीते हैं, दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों हाथों से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक हाथ को आपने कम क्यों छोड़ दिया? तो अगर इसे आप करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। याद रखिएगा, आप कैसे करें इसको, लीजिएगा। सबसे पहले आप अपने न्यूरॉन्स को एक्टिव करने की और बढ़ाने की, दोनों की एक ही कला है। उसके बाद में ये पॉजिटिव ले लूंगा, तो मैं इसको अगले फ्रेम में दोबारा ले लूंगा। तो सबसे पहला आप काम करेंगे वाइल्ड थिंकिंग। और वाइल्ड थिंकिंग करते हुए हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। वाइल्ड थिंकिंग करते हुए पॉजिटिव रहेंगे। और ये सिर्फ आपको 10 मिनट्स करनी है पर डे, और आप पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे। अगर आप इतना कर लें तो आप मेरे लिए नंबर देंगे कुछ? कितने नंबर देंगे जरा कमेंट में बताना कि राम सर इस वीडियो में आपके इतने नंबर हैं। ठीक है ना, मैं आपके नंबर देखना चाहता हूं। और उसके बाद बढ़िया बढ़िया वीडियो आप देखते रहिएगा। आप ही के लिए बना रहा हूं, दिल खोल के बना रहा हूं। मुझे कुछ नहीं मालूम कि कितना टाइम इस वीडियो में लगेगा, पर जो भी दूंगा दिल से दूंगा। 2 बार में देख लीजिएगा, 3 बार में देख लीजिएगा। वाइल्ड थिंकिंग करनी है आपको। वाइल्ड थिंकिंग का मतलब है जहां पर लॉजिक ना लग रहा हो। तो जब भी आप अपनी बीमारियों को ठीक करने की बात करें, तो अगर आप बीमारी पर ध्यान दे रहे हैं, भाई मेरे पास कैंसर आ गया, ये ठीक होना चाहिए, बड़ी जिंदगी खराब हो जाएगी, बच्चे अरे आप यह क्या कर रहे हो? आप एक पिक्चर बनाना शुरू करिए। और ये वाइल्ड थिंकिंग मैं बता रहा हूं, ऐसे करनी है। सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि आप एक सीट पर बैठे हुए हैं। ये आपकी एक, मान लेते हैं ये एक आपकी सीट है, बहुत प्यारी सी, ठीक है ना, और ये आपका होम थिएटर है, ठीक है ना। और होम थिएटर में बैठकर इमेजिन करिए कि आपके यहाँ पर बहुत सामने एक स्क्रीन है। क्या है ये? स्क्रीन ऐसी तो होती है। और ये प्यारा सा होम थिएटर है, इस पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपको बीमारी है, आपको कर्जा हो गया है, आपको कुछ भी हो गया है। यहां से आज आप लॉजिक में नहीं सोचेंगे, आप इलॉजिकल होंगे। कई बार लोग मुझे कहते हैं सर आप ये टेक्निक बताते हैं, सर ये विजुअलाइजेशन में क्या लॉजिक होता है? सर ये कई बार लोग फेद कर लेते हैं, कई बार वो किसी मंदिर में चले जाते हैं, किसी जगह पर उनकी श्रद्धा बन जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं, इसमें लॉजिक क्या है? मैंने कहा एक बात बताऊं, एक बात पूछूं आपसे, ये बीमारी जो आपने पाली है इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये डिप्रेशन पाला है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब किसी बीमारी के पीछे कोई लॉजिक नहीं, तो उसके समाधान के पीछे लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हो?
हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं है, इमोशंस हैं हर चीज के पीछे। और लॉजिक बेकार है जब तक उसके पीछे इमोशन ना हो। हर लॉजिक के पीछे, लॉजिक तो हर एक बच्चे को पता है मुझे पढ़ना चाहिए, पर इमोशन नहीं होगी तो नहीं पढ़ेगा। हर बच्चे को पता है उसे अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए, कितने सुन रहे हैं। हर बच्चे को पता है कि उसे अब रात भर नहीं मोबाइल देखना, और आपको भी पता है कितने मन कर रहे हैं इसके पीछे इमोशन। हर कपल को पता है कि लड़ना नहीं है, प्यार से रहना है, फिर 8-10 में से 6 क्यों रिश्ते टूटते फिर रहे हैं? बिकॉज लॉजिक से कुछ नहीं हो रहा, इमोशन से हो रहा है। जब भी आप लॉजिक के साथ, लेफ्ट ब्रेन के साथ राइट ब्रेन को जोड़ेंगे तो जिंदगी में, याद रखिएगा, संतुलन बनेगा। इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो पहली बात है कि यहां पर अब आप इमेजिन करिए, इस होम थिएटर पर एक एक सीन को बनाइए कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए। पहला सीन, तो वो पिक्चर कैसी बनेगी? अगला सीन बनाइए, ठीक होकर इमेजिन करिए कि आप करोड़पति लोगों के साथ मिलने जा रहे हो। अंबानीज की कोठी में जो पीएमओ में बैठे हैं आप, मोदी जी के साथ, उनको बता रहे हैं कि देश को कैसे ठीक करें। बनाओ ना ये पिक्चर। इमेजिन करिए कि आपके पास अपना थोड़े दिन बाद नोट बरस रहे हैं, आपका अपना जेट है, कैसे उड़ाएंगे उसको? देखिए, इमेजिन करिए कि आपके 100वें साल पर चल रहा है एक बड़ा भंडारा, पूरी तरह से हजारों करोड़ों लोग खा रहे हैं उसमें खाना। कल इमेजिन करिए कि भाई आप सैकड़ों बच्चों को गिफ्ट कर रहे हैं कपड़े और किताबें। इमेजिन करिए कि आपने बहुत सारे खूबसूरत ऑर्फनेजेज या ओल्ड एज होम बना दिए, और इनमें खोते रहिए, खो जाइए इनमें। जब आप इस इंपल्स को दे रहे हैं तो सारे के सारे जो केमिकल है ना आपके पॉजिटिव, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, आईजीएच, एचजीएच, मेलाटोनिन, भैया इनके सारे के सारे ट्यूबवेल शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले ये कहाँ जाएंगे? अपने सेंटर में, जहां इनके थैले टंगे हुए हैं उनमें जाके घुस जाएंगे, न्यूरॉन के अंदर। ठीक है ना? इन्हें वेसिकल्स कहते हैं। इनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, थैले समझ लो, बैग समझ लो मेरी गांव की भाषा में। और जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आपके न्यूरॉन्स में भर चुके हैं, आपका पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम क्या हो गया कि आप ये कर रहे हैं, होम थिएटर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब दोनों चीजें एक ही एक्सरसाइज से हो जाएंगी। आपके ये भी बनने शुरू हो गए, क्योंकि आप इंपल्स क्या दे रहे हैं अपने न्यूरॉन्स को? खुशी के। तो खुशी के केमिकल निकलेंगे। और ये थिंकिंग अगर डीप चली गई, अब ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपने इमेजिन करा, विजुअलाइज करा ऐसे ही, भैया कुछ नहीं होगा। डीपली विजुअलाइज करो। मान लेते हैं दूसरे नंबर पर था कि भैया आप ठीक हो गए, मस्त आपकी, और आपको पीएमओ में, प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठने का मौका मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो एक एक चीज को डिटेल में देखो, पागलों की, दीवानों की तरह। उस दिन आपके शूज कैसे होंगे, आपकी शर्ट कौन सी होगी, आप घड़ी कौन सी पहन के जाएंगे, डियो कौन सा लगाएंगे, अच्छा शेव कैसे करोगे, अच्छा आपका हेयर स्टाइल क्या होगा, अच्छा आपकी जैकेट कैसे होगी, जब आप जा रहे होंगे तो आपकी गाड़ी कौन सी होगी, उसे कहाँ पार्क करेंगे। अगर पहला आदमी आपसे कहेगा थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर सर आपको आज टाइम देने जा रहे हैं, आपसे कुछ बातें करनी है, आपकी वीडियो देखी थी उन्होंने और वो कुछ बातें करेंगे आपसे, तो वो आवाज़ कैसी सुनोगे? उस समय टाइम क्या देख रहे हो? उस समय आपकी फीलिंग क्या होगी? जब ये फीलिंग आएगी ना, यही वो इम्पल्स है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। और अगर आप और थोड़ा सा काम कर लेंगे तो वो ये है कि अब आप कुछ ना करें, 10 वर्ड ले लें। मान लेते हैं आपने लिया बैग, ठीक है ना, और फिर यहाँ ले लिया आपने, इमेजिन करो कैट, कैट के बाद ले लिया बाइक, बाइक के बाद माने ले लेते हैं आपने ले लिया टेबल, टेबल के बाद में आपने ले लिया बीच, और अब आप इमेजिन करनी है उसके बाद में आपने ले लिया बिल गेट्स, और बिल गेट्स के बाद में मान लेते हैं आपने ले लिया ग्रेप्स, और ग्रेप्स के बाद में हमने ले लिया मान लेते टाइगर, और टाइगर के बाद में आपने ले लिया हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के बाद में आपने ले लिया मान लेते क्रिकेट। और इस तरह से कुछ भी वर्ड लिख ले, 10 वर्ड लिख लिया करो जो डायमेंशनल वर्ड होते हैं। डायमेंशनल क्यों बता रहा हूं? जिनमें एक पिक्चर होती है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स किस चीज से प्रभावित होते हैं? पिक्चर से, प्लस उनके बीच में जो मूवमेंट होता है। याद रखिएगा, अगर आप मूवमेंट में सोचेंगे, जब मैंने कहा ना कि इस चीज को सोचिएगा कि आप गाड़ी में कैसे उतर रहे हो, प्रधानमंत्री जी से कैसे मिल रहे हो, आपके हाथ में बुके होगा तो कैसे दोगे, वो आपको कहेंगे आइए बैठिए, तो सीट कैसे लोगे। अब एक एक चीज में मैं मूवमेंट दे रहा हूं। जब ये आप मूवमेंट करेंगे ना, तो ये पाया गया कि आपके न्यूरॉन्स बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे, एक्टिवेट भी शुरू हो जाएंगे होना। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो आपके न्यूरोकेमिकल्स भी बनने शुरू हो जाएंगे।
क्या इतना भी काम नहीं कर सकते? इसी के लिए तो आपको माइंड दिया गया, ब्रेन दिया गया, या सोचने की कला दी है। पशुओं के साथ इतना नहीं है। पशुओं के पास सिर्फ 2 चीजें सोचने के लिए होती है, एक सर्वाइव कैसे करना है और अपनी जनरेशन को कैसे बढ़ाना है। सर्वाइवल एंड मेटिंग, उनका सिर्फ ये 2 काम होती हैं। हम मनुष्य हैं, बड़े भाग्यमानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। इसे याद रखिएगा, तुलसीदास जी ने लिखा है। पता नहीं कितने अच्छे कर्माज आपने किए थे जो आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया, इस पृथ्वी पर आपको सेलेक्ट किया गया है। ये सोचकर चलिएगा कि आप 120 साल तक जीने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते कि आप इन न्यूरॉन्स को बढ़ाना, बचाना और इनको कम्युनिकेट करवाना सीख लें। मान लेते हैं यही वर्ड है, तो इनको सिर्फ एक तरीका यह है लॉजिकली, बैक कैट बाइक, बैक कैट बाइक, बैक कैट बाइक, कुछ नहीं होगा। आप इसमें कोई न्यूरॉन का प्रयोग नहीं कर रहे, ऐसे न्यूरॉन भी दम तोड़ जाएंगे। ठीक है ना, इन्हें दफनाते दफनाते जिंदगी बीत जाएगी। और एक तरीका है कि अब मैं जो बता रहा हूं, सारे न्यूरॉन जाग जाएंगे और जागते ही वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर देंगे। कनेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। इमेजिन करो आपके पास ब्लैक कलर का बैग है और बैग के अंदर आप क्या डाल रहे हो? कैट। नाउ इमेजिन करिए एक कैट जैसी मिलती है, आपसे कह रही है कि चलिए बाइक दौड़ाएंगे, और रेड कलर की बाइक ये कैट दौड़ा रही है, आपके पीछे बैठे। और नाउ इमेजिन करिए कि ये बाइक कहाँ जाके रुकती है? टेबल के ऊपर। नाउ इमेजिन करिए टेबल के ऊपर एक बड़ा सा बीच देख रहे हैं। अब बड़ा सा बीच देखिए और बीच के ऊपर देखेगा ये बिल गेट्स डांस कर रहा है या आपको कंप्यूटर बांट रहा है। नाउ इमेजिन करिए बिल गेट्स जो है आपको क्या दे रहा है? कंप्यूटर नहीं दे रहा, ग्रेप्स दे रहा है। ब्लैक कलर के ग्रेप्स खाइए और इमेजिन करिए कि ये ग्रेप्स कुछ बच गए, आप किसको खिला रहे हैं? टाइगर को। नाउ इमेजिन करिए टाइगर जो है हॉस्पिटल। नाउ इमेजिन करिए कि टाइगर दौड़ता हुआ आपको लेके जा रहा है एक बड़े से हॉस्पिटल में। आप हॉस्पिटल में चले गए और इमेजिन करिए कि वहां क्रिकेट चल रहा है, और बस आपने कुछ नहीं करा, आपने एक वाइल्ड पिक्चर बनाई है। और जब भी आप वाइल्ड पिक्चर बना रहे हैं तो आप यहां से आप इंपल्सिस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंपल्सिस। तो जो जितने भी पुराने सोए हुए थे आपके, वो तो एकदम से जाग जाएंगे। क्या करेंगे? जाग जाएंगे। और जैसे जैसे आप इसे ज्यादा करेंगे, नए न्यूरॉन्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी में हमेशा स्फूर्ति रहेगी। कभी जीवन में डिमेंशिया नहीं होगा। डिमेंशिया समझते हो? जब भूलने लगते हैं बुढ़ापे में लोग, ठीक है ना, अपने ही लोगों को भूल जाते हैं। 70 साल का आदमी घूम रहा गली में, वो कह रहा भाई मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। लोग कह रहे भैया तू इस गली में रहता है, तो हंसने की बात, दुख की बात पर हंसी आती। भैया तूने क्या करा, इस दिमाग का खराब कर दिया। नहीं नहीं, ठीक है ना। फिर अपने बच्चों को कहते भाई ये किसका घूम रहा है? लोग कहते भाई ये तुम्हारे बेटे का बेटा है। अच्छा उसके कितने बच्चे हैं? अरे यार तुमने क्या क्या रखा है। ऐसी जीवन आप बच सकते हैं, बशर्ते कि आप बस इतना सा कर लें कि आप अपने न्यूरॉन्स को बचाना, बढ़ाना, संवारना और इनका सही यूज करना शुरू कर लें। और ये न्यूरॉन जो भी आप कहेंगे उसे सुनते हैं। तो आज न्यूरॉन से कह दो कि मुझे 120 साल जीना है भैया, और 120 साल जीने के लिए क्या कहना पड़ेगा? उसे ये मत कहना बीमारी ठीक कर दो। अगर आपने ये कहा तो इससे पहली वीडियो देख लीजिएगा, विजुअलाइजेशन में पॉजिटिव चीज होती है। अगर आपने इन न्यूरॉन को कह दो मेरा कैंसर ठीक करो, मेरा कैंसर ठीक करो, फिर लोग कहते हैं सर अफर्मेशन काम नहीं कर रहा। अरे मार देगा ये अफर्मेशन। अफर्मेशन कभी भी मत करना बगैर गुरु के। तो इमेजिन करो कि 120 साल बाद आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। 120वां आपका बर्थडे कैसा मन रहा है? 120 साल तक आप क्या क्या करते जा रहे हो? आपके 120 साल पर चेहरा कैसे चमक रहा है? इमीडिएटली ये न्यूरॉन इस पिक्चर को ले लेंगे। कह दो, आज कह दो कि मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, तो 100 करोड़ कमाकर आप क्या करोगे? बड़े बड़े अस्पताल खोलूंगा, सड़कें बनवाऊंगा, ठीक है ना, 10-20 ऑर्फनेज बना दूंगा और जिंदगी को आगे जीकर किसी को दान करके चला जाऊंगा। कहो कि आज आप खूबसूरत से दोस्त चाहते हो, और आप कैसे कहना इनको? ये नहीं कहना आई नीड फ्रेंड। नाउ इमेजिन करो कि चारों तरफ आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ आपका दिल का कनेक्शन है, उनके साथ आप एंजॉय कर रहे हो, खूब बढ़िया काम कर रहे हो, न्यूरॉन्स भी बढ़ेंगे, बढ़िया तरह से आप जिंदगी को जिएंगे। आशा करता हूं इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। लाइक, कमेंट या कोई क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।